नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा कुमारी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 30 दिसंबर को अंडमान क्लब के स्वराज द्वीप नामक यात्रा समिति, फैंस, आईएनए एवं अन्य संगठनों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर इंद्रेश कुमार, मार्गदर्शक फैंस, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरएसएस के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद इतिहास के 1943 के दिनों को याद करते हुए बात की गई। तत्पश्चात अंडमान क्लब से नेताजी प्रतिमा मेरीना पार्क तक एक भव्य रैली निकाली गई। जयनगर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसी उपलक्ष्य में हमारे संवाददाता रोहित कुमार ने इंद्रेश कुमार एवं भानु प्रताप यादव, आईएनए अंडमान निकोबार के प्रमुख से बात की, तो आइए जानते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. आप सब लोग अभी अमृत महोत्सव की शोभा यात्रा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी मूर्ति पर आए हैं। पुष्प अर्पित करना, खाद्य की जो चीज़ लेंगे उसमें एक सावधानी रखेंगे। वो अपराध आपका माफ़ी लायक नहीं होगा। अगर अपराध करेंगे वो अपराध अपराध ही होगा। आप जो भी खाएंगे पिएंगे उसके शेष डिब्बी को, बोतल को या कागज़ को किसी भी कोने में नहीं फेंकेंगे। बातें करने वालों के लिए फिर दोहराता हूँ, खाने और पीने वालों के लिए भी दोहराता हूँ, आप जो भी चीज़ खाएंगे पिएंगे उसका कागज, बोतल आदि जो भी बचेगा, जहाँ आपको सामान मिल रहा है इसके पास आकर और जो पीछे वृक्ष है उसके पास डालेंगे। अगर आपने कहीं भी डाला तो आप समझ लिए जाएंगे आप गुनाहगार हैं। इस गुनाह के लिए आपको माफ़ी नहीं है, प्रायश्चित ही है।
इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे। मैं कहूँगा हमारा नारा, आप कहेंगे स्वच्छता स्वच्छता। हमारा नारा स्वच्छता स्वच्छता हमारा नारा स्वच्छता स्वच्छता हमारा नारा स्वच्छता स्वच्छता। जल भी बचाएंगे, जल को वेस्ट नहीं करेंगे। अभी दो चार ने दाएं बाएं कुछ जल भी फेंक दिया और डिब्बी और बोतल भी फेंक दी। जब यहाँ के सरकारी कर्मचारी पुलिस आदि ने कहा कि ये मत करिए तो कहने लगे उठा लिए जाएंगे। उठाने के लिए फेंक देना कहीं भी ये अपराध नहीं करना है। जहाँ उसको फेंकना चाहिए वहीं फेंकेंगे आप सब। नहीं तो हो सकता है कि सारे यात्रियों को फिर उतार कर पूरे यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाना पड़े और आप प्रायश्चित में कुछ त्यागने के लिए भी सोचना पड़े। इसलिए जल को बचाना, स्वच्छता को ध्यान रखना। भूख लगी होगी तो पेट को डस्टबिन में मिलजुल करके कर सके हैं आज का और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। इतने बड़े ऐसा है कि पैमाने पे 30 हुआ। दिसंबर साथ ही साथ 1943 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र संघ के भारत कार्यकर्ता, मानकर आजाद हिंद सेवा आश्रम सरकार के कार्यकर्ता, बनवासी कलवार और आजाद आश्रम हिंद फौज के संघ महानायक कार्यकर्ता, विश्वकर्मा नेताजी ऑटो सुभाष चंद्र यूनियन बोस ने और बनवासी देश की कल्याण आश्रम के स्वतंत्रता लोग, का झंडा लहराकर म्युनिसिपैलिटी के लोग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के दिल्ली लोग, चलो पुलिस से अब डिपार्टमेंट दिल्ली के लोग, दूर नहीं अंडमान निकोबार है, ये विश्वास प्रशासन, प्रतिपादित इन करते हुए सबको किया मैं था। धन्यवाद देता हूँ। मैं Hence, विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारी 30 दिसंबर के छोटी दिन सी को आजाद हिंद फौज और देश छोटे प्रेम छोटे दिवस सुभाष के रूप में नन्हे मुन्ने सुभाष को अंडमान और निकोबार में रवि मनाती लक्ष्मी, है। सैगल को इस बार उन्होंने हमारे कार्यक्रम की नेताजी शोभा की बढ़ाई। 125वीं मैं जयंती, उनके अभिभावकों को और उनके स्कूल को, स्वतंत्रता उनके का स्कूल अमृत प्रधानाचार्यों महोत्सव, को बहुत बहुत विजय नमन के साथ दिवस, धन्यवाद पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश बनने की 50वीं स्वर्ण और जयंती पर ये एक दिवस बहुत पूरे बड़ी देश में नेताजी को और सम्मान शोभा देने के लिए यात्रा मनाया जाता है। साथ ही अमृत साथ हमें महोत्सव ये की शिक्षा निकाली लेनी होती गई है, उनके साथ ताकि एक व्यापक इस स्वाभिमान जागरण से हो। समझौता नहीं, देश आज़ादी प्रेम से बड़ी प्रथम, कोई देश चीज प्रेम नहीं। सदैव। और आजादी के ऐसा लिए भारत हमको जो बने। है अनुशासन में रहना भी बहुत फ्लैग जरूरी है। पॉइंट पर हमने तो इन्हीं देश शब्दों के प्रेम, साथ देशभक्ति मैं से एक बार संबंधित पुनः संकल्प किए थे। परम आदरणीय इंद्रेश जी नेताजी का सुभाष चंद्र उनके बोस के पॉइंट पर आकर मार्गदर्शन के लिए हमने उनके आशीर्वचनों के लिए प्रदूषण धन्यवाद मुक्त, देता हूं। साथ ही साथ पर्यावरण आशा युक्त करता हूं कि भारत आगे के बनाने जो का भी संकल्प कार्यक्रम किया। होंगे, वो इसी गंदगी सफलता नहीं के साथ फैलाएंगे, संपन्न स्वच्छता होंगे। रखेंगे, और पानी नहीं जितने बर्बाद भी लोग करेंगे, इसमें पानी शामिल हुए हैं, बचाएंगे, अगर किसी का नाम गलती प्लास्टिक मुझसे से छूट दूरी गया है, रखेंगे तो मुझे क्षमा और करें। इसी के आप साथ सभी का साथ बहुत बहुत हम बहुत धन्यवाद। एक नमस्कार, दूसरे के जय प्रति हिंद। भी जहरीलापन नहीं, यात्री प्रेम का भाव लाएंगे। के साथ जो भी आए हुए इसलिए यात्री हैं, गंदगी इसके बाद ना हम करना, सभी यहाँ से फ्लैग पॉइंट प्लास्टिक जाएंगे और वहाँ से से बचना, सीधे टापू के लिए प्रस्थान पानी करेंगे। बचाना तो सभी यात्रीगण और अपनी अपनी पेड़ बसों में लगाना, बैठ जाएंगे इसके ये बाद। करते हुए और एक संकल्प के शहीद स्वराज दीप प्रदूषण समूह यात्रा में मुक्त, पर्यावरण आए हुए सभी युक्त, यात्रियों से निवेदन है प्रकृति कि से अपना आधार और कार्ड घृणा, जिन्होंने नफरत अब तक और भी हिंसा सबमिट से नहीं किया है, मुक्त वो मन मुझे बुद्धि को भी अपनी पर्यावरण WhatsApp से युक्त भेज दें बनाएंगे। या मुझे दिखा हम दें, मैं बनेंगे, फोटो भारत खींचूंगा बनाएंगे, उसकी। विश्व को आज सजाएंगे। अभी देनी है, इससे पहले इन्हीं कोई शब्दों गलती के होगी, साथ मौका जय नहीं घोष मिलेगा। किया गया। इन्होंने अभी जय हिंद, या जय जगत। अभी देंगे। नमस्कार, मैं भानु प्रताप यादव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आज़ाद हिंद फौज स्मृति समिति है उसका अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हूँ। और हमने पिछले अक्टूबर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य शहीदों के सम्मान में कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी। और आज 30 दिसंबर 2021 को हम जो है कमोमरेट कर रहे हैं 1943 में 1943 में 30 दिसंबर को नेताजी द्वारा फहराया गया ध्वज का, जिस दिन उन्होंने आज़ादी की घोषणा की थी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि हम देश के उस हिस्से में रहते हैं जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ ये हम सबका नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम इस सम्मान को जो है सुरक्षित रखें, इस सम्मान को अपनी जगह पे बना रखें और इसे और ऊंचा करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि
ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी संस्था से जुड़ करके ही कोई कार्यक्रम करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या सरकारी विभाग से या किसी आदेश के अनुसार करें। हम व्यक्तिगत रूप में अकेले ही अपने घर के आगे एक तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं, एक मोमबत्ती जला सकते हैं, एक दिया जला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये होगा कि हम नेताजी के जो सुझाव हैं, जो उनके शब्द हैं और उनके जो कार्यकलाप हैं, उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को बताएं, क्योंकि ये नेताजी का इतिहास पूरे देश का इतिहास है जिसको हमसे छुपा करके रखा गया, बल्कि इसे भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 70 सालों के बाद आज़ाद हिंद फौज की जो सरकार बनी थी 1943 में, उसको जो है भारत सरकार ने पहली बार मान्यता दी 70 सालों के बाद। जबकि जिस समय 1943 में ये सरकार बनी थी उस वक्त विदेशों के करीब 18 विदेशी देशों ने इस सरकार को मान्यता दी थी। और उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो देश के लिए रूपरेखा तैयार की थी, एक मेगा प्लान जिसे बोलते हैं, योजना, बृहत योजना तैयार की थी, जिसमें शिक्षा, रोजगार, खेती, व्यापार और जो भी आज हम समस्याएं देख रहे हैं, उन सब का समाधान था, उन सब के निस्तार की बातें की गई थी। उन्होंने अपनी करेंसी छापी थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते इस ऐतिहासिक तत्व को 70 वर्षों तक देश की जनता से छुपा करके रखा गया। लेकिन सत्य हमेशा छुपा नहीं रह सकता और आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता और पूरे देश की जनता जान रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश के लिए क्या किया, वीर सावरकर ने इस देश के लिए क्या किया, शहीद भगत सिंह का क्या स्थान है, चंद्रशेखर आज़ाद का क्या स्थान है, बटुकेश्वर दत्त का क्या स्थान है और अनेक क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी। और ये सेलुलर जेल जो शहीदों का तीर्थ स्थल है, यहाँ अनगिनत हमारे मुख्य भूमि से आए हुए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, केवल इसलिए कि वे आज़ाद कर सकें अपनी मातृभूमि को, भारत माता को आज़ादी दिला सकें। तो हम सब का पावन कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे देश की गरिमा को जो है कहीं से चोट पहुँचे और हमारे स्वाभिमान को कहीं से जो है कोई चीज़ आहत कर सके। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगर एकजुट रहेंगे तो भारत से ज़्यादा शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और देश को दिशा देने वाला, पूरी दुनिया को एक दिशा देने वाला, भारत विश्व गुरु, ऐसा देश दुनिया में कोई और नहीं है। इसके लिए हम सभी को अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने भारतीय धर्म का निर्वाह करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।